अमेरिकी ब्रह्मास्त्र का उल्टा वार, भारत को झुकाने वाला दांव ट्रंप के गले की फांस बना। दुनिया के सबसे ताकतवर देश की अदालत में गूंजा भारत का डंका। 7-4 के एक फैसले से हिली दुनिया। चीन को मिली चोरी छिपे रियायत, पर भारत के स्वाभिमान के आगे अमेरिकी गुरूर हुआ चकनाचूर। भारत के किसानों को तबाह करने का था सीक्रेट प्लान। एक ही चाल में भारत ने पलट दी पूरी बाजी। रूस से दोस्ती निभाने की सजा देना चाहता था अमेरिका, अब खुद दुनिया में अकेला पड़ने को मजबूर। भारत का जीरो टैरिफ वाला मास्टर स्ट्रोक, जिसने दुनिया के सामने अमेरिका को कर दिया बेनकाब। अमेरिका ने भारत को घेरने के लिए अपना सबसे घातक हथियार चला दिया था, टैरिफ का ब्रह्मास्त्र, जिसका मकसद था भारत की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना, उसे उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की सजा देना। पूरी दुनिया, खासकर चीन और पाकिस्तान, सांस रोककर देख रहे थे कि भारत इस दबाव के आगे कैसे टूटता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह नया भारत है, जो चक्रव्यूह में घिरना नहीं, चक्रव्यूह को तोड़ना जानता है। अमेरिका ने सोचा था कि 50% के भारी भरकम टैरिफ से भारत की कमर टूट जाएगी, वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिकी शर्तों के आगे घुटने टेक देगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। भारत न झुका न रुका, और फिर एक दिन अमेरिका की ही सबसे बड़ी अदालत से एक ऐसा फैसला आया जिसने इस पूरे खेल को ही पलट कर रख दिया। यह सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, यह नए भारत की उस आर्थिक और कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी थी, जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े दांव से, जिसने अमेरिकी चौसर पर बाजी ही पलट दी। ये वो दिन था जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों को शायद रात भर नींद नहीं आई होगी। हुआ ये कि अमेरिका की अपील अदालत, यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट, ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 7 जजों ने पक्ष में और 4 ने विपक्ष में वोट देकर यह तय कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी भरकम टैरिफ पूरी तरह से अवैध और गैर कानूनी हैं। अदालत ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी आपातकालीन शक्तियों, इमरजेंसी पावर्स, का न केवल दुरुपयोग किया है, बल्कि उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं। यह फैसला सिर्फ एक सामान्य फैसला नहीं था, यह ट्रंप की उस पूरी टैरिफ नीति पर एक करारा तमाचा था, जिसके दम पर वो दुनिया पर अपनी बादशाहत कायम करना चाहते थे। अदालत ने कहा कि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी से उठकर किसी भी देश पर अनिश्चित काल के लिए ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकता। अदालत ने साफ किया कि ये टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर लगाए गए धोखे से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ना था जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने अपना निशाना बनाया था, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर था भारत। भारत पर 50% का विशाल टैरिफ लगाया गया था। इसमें 25% तो सामान्य व्यापारिक घाटे का बहाना बनाकर लगाया गया था, लेकिन असली कांटा था बाकी का 25% टैरिफ, जो भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की सज़ा के तौर पर दिया गया था। अमेरिका चाहता था कि भारत रूस का साथ छोड़ दे, लेकिन भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा रहा। इसी स्वाभिमान की कीमत भारत से वसूली जा रही थी। लेकिन अब अमेरिकी अदालत के इस फैसले ने भारत के पक्ष में मुहर लगा दी थी। उसने दुनिया को बता दिया था कि भारत सही था और अमेरिका की नीतियां गलत। अदालत ने हालांकि ट्रंप प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया, लेकिन कूटनीतिक और नैतिक तौर पर भारत ये लड़ाई जीत चुका था। जैसे ही ये खबर व्हाइट हाउस पहुंची, वहां भूचाल आ गया। डोनाल्ड ट्रंप आगबूला हो उठे। उन्होंने अपनी भड़ास निकालने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल का सहारा लिया। ट्रंप ने एक पोस्ट में धमकी भरे लहजे में लिखा कि अगर इस फैसले को लागू किया गया तो अमेरिका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा, इन टैरिफ और खरबों डॉलर के बिना हमारा देश तबाह हो जाएगा, हमारी सैन्य शक्ति नष्ट हो जाएगी। ये एक राष्ट्रपति का बयान कम और एक हारे हुए तानाशाह की खींच ज्यादा लग रही थी। ट्रंप ने फैसला देने वाले जजों को कट्टरपंथी वामपंथियों का समूह तक कह डाला। ये दिखाता है कि ये फैसला उनकी दुखती रग पर कितनी जोर से लगा था। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप की अकेली आवाज नहीं थी। उनके सबसे खास और भारत विरोधी सलाहकार पीटर नवारो भी मैदान में कूद पड़े। नवारो पिछले काफी समय से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। वो बार बार कहते थे कि रूस से तेल खरीदकर भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है
और 50% टैरिफ बिल्कुल सही है। कोर्ट के फैसले के बाद नवारो ने भी ट्रंप की भाषा बोलते हुए कहा कि अगर ये फैसला बरकरार रहा तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत होगा। उन्होंने चीन, मैक्सिको और ड्रग्स जैसे मुद्दों का हवाला देकर इन टैरिफ को सही ठहराने की नाकाम कोशिश की, लेकिन उनकी बातों का दोगलापन साफ नजर आ रहा था। एक तरफ वो चीन को ड्रग्स के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन असलियत ये थी कि ट्रंप प्रशासन ने चीन पर टैरिफ की घोषणा तो की, पर उसे 90 दिनों की छूट देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। चीन के साथ लगातार बातचीत चल रही थी, उसे रियायतें दी जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ भारत, जिसका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं था, उस पर बिना किसी बातचीत के 50% का टैरिफ थोप दिया गया था। पीटर नवारो ने बेशर्मी से कहा कि भारत टैरिफ का महाराजा है और दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। ये एक सफेद झूठ था जिसे भारत कई बार वैश्विक मंचों पर तथ्यों के साथ खारिज कर चुका था। असल में अमेरिका और उसके सलाहकार सिर्फ एक तरफा कहानी सुनाकर दुनिया को गुमराह कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका इतना दबाव बना रहा था तो भारत ने ऐसा क्या किया कि पूरी बाजी ही पलट गई। यहीं पर नए भारत की वो कूटनीति सामने आती है जो शांत रहकर अपना काम करती है। भारत ने अमेरिका के सामने हल्ला नहीं मचाया, बल्कि एक ऐसी डुअल स्ट्रेटेजी अपनाई जिसने अमेरिका को उसी के जाल में फंसा दिया। पहला, भारत ने अपनी किसान शक्ति को अपनी ढाल बनाया। अमेरिका की सबसे बड़ी मांग थी कि भारत अपने एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोल दे। यह अमेरिका का एक छिपा हुआ एजेंडा था। वो चाहता था कि उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के विशाल कृषि बाजार में घुसकर यहाँ के किसानों को तबाह कर दें और पूरे बाजार पर कब्जा कर लें। भारत सरकार इस खतरे को अच्छी तरह समझती थी। भारत की तरफ से बार बार साफ किया गया कि कृषि भारत का आधार है, ये हमारे करोड़ों किसानों की आत्मा है और इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत ने अमेरिका को कहा कि आप दूसरे क्षेत्रों में व्यापार करें, वहां प्रतिस्पर्धा करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप हमारे किसानों की रोटी छीनने की कोशिश करेंगे तो ये सौदा भारत को कभी मंजूर नहीं होगा। भारत के इस कड़े रुख ने अमेरिका को हैरान कर दिया। उसे लगा था कि भारत आर्थिक दबाव में झुक जाएगा, लेकिन भारत अपने किसानों के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। दूसरा, भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला जिसने अमेरिका को नैतिक रूप से निहत्था कर दिया। भारत ने बातचीत के दौरान अमेरिका को जीरो टैरिफ यानी शून्य शुल्क का प्रस्ताव दिया। इसका मतलब था कि भारत कुछ शर्तों के साथ अमेरिकी उत्पादों पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इससे भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो व्यापार के खिलाफ नहीं है, वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी के आगे झुकेगा नहीं। अब गेंद अमेरिका के पाले में थी। अगर वो वाकई व्यापार करना चाहता था तो उसे भारत का प्रस्ताव मान लेना चाहिए था, लेकिन अमेरिका का असली मकसद व्यापार नहीं बल्कि भारत पर दबाव बनाना था। इसलिए उसने भारत के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। इस एक चाल से भारत ने दुनिया के सामने अमेरिका को बेनकाब कर दिया और खुद को एक जिम्मेदार और तर्कसंगत देश के रूप में स्थापित किया। इस एक फैसले का असर सिर्फ भारत और अमेरिका के व्यापार तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरे वैश्विक भू राजनीति पर पड़ रहा है और इसने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है। चीन के लिए ये एक दोहरा झटका है। पहला, उसे ये संदेश गया है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जिसे अमेरिकी दबाव से झुकाया जा सके। चीन हमेशा चाहता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब रहें ताकि वो एशिया में अपनी मनमानी कर सके, लेकिन भारत ने जिस तरह इस संकट का सामना किया, उसने चीन को बता दिया है कि भारत अब एक मजबूत और स्वतंत्र खिलाड़ी है। दूसरा डर चीन को यह सता रहा है कि अगर अमेरिकी टैरिफ का ढांचा ढह जाता है तो भारत वैश्विक सप्लाई चेन में उसकी जगह ले सकता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से निकलकर भारत में अपना ठिकाना बना सकती हैं और ये चीन के आर्थिक साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। वहीं पाकिस्तान के लिए ये फैसला किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा इस उम्मीद पर टिकी रहती है कि भारत किसी न किसी मुश्किल में फंसा रहे। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए थे तो पाकिस्तान में बैठे लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा था कि इससे भारत कमजोर होगा और इसका फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन अदालत के इस फैसले ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत पाकिस्तान के अस्थिर एजेंडे के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है और ये फैसला भारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। ये सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं है, ये भारत की कूटनीतिक परिपक्वता और आर्थिक लचीलेपन की जीत है। इसने दुनिया को दिखाया है कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से जुड़ेगा, किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी ट्रंप और उनके सलाहकारों ने
भारत को एक व्यापारिक आंकड़ा समझने की भूल की, लेकिन भारत ने उन्हें दिखा दिया कि वो एक स्वाभिमानी राष्ट्र है जिसके लिए उसके किसानों का हित और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति किसी भी दबाव से बढ़कर है। ये फैसला अमेरिका के लिए एक सबक है कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई एक देश अपनी मनमर्जी से नियम तय नहीं कर सकता। भारत ने रूस से तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की और अमेरिकी अदालत के फैसले ने भारत के इस कदम को एक तरह से वैधता प्रदान कर दी है। ये भारत के उस साहसी स्टैंड की जीत है जिसमें उसने न अमेरिका को नाराज किया और न ही रूस का साथ छोड़ा। ये नए भारत की संतुलित और मजबूत विदेश नीति का सबसे बड़ा प्रमाण है। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला अमेरिका के दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश करता है? और क्या अब दुनिया को यह मान लेना चाहिए कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं।